हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हाउ टू बी अ प्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीरीज के एपिसोड 3 में। दोस्तों, सोमवार आने वाला है। क्या आपको भी लगता है हर सोमवार सुबह उठ करके कि आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, पर आपको बेमन से ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ईएमआई है, माँ बाप की हेल्थ के खर्चे हैं, दवाइयों के खर्चे हैं, और कहीं ना कहीं पे नौकरी छोड़ना इतनी आसान बात तो नहीं है। अगर आप मन से नौकरी छोड़ चुके हैं पर फिर भी उस नौकरी पे जा रहे हैं तो आप रीजेंटिज्म का शिकार होंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि रीजेंटिज्म होता क्या है। दोस्तों, आपको राहुल की कहानी तो याद होगी ही। राहुल ने 1 साल पहले कंपनी ज्वाइन की थी और अब राहुल के टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं, टीम छोटी होती जा रही है और सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। राहुल ऑफिस जाता है लेकिन ऑफिस की मीटिंग्स में उसका मन नहीं लगता है, वो बेमन से मीटिंग अटेंड करता है। ऑफिस से जब घर वापस जाता है तो पत्नी पूछती है कि कैसा रहा आज का दिन, तो राहुल ठीक है करके कहता है कि थोड़ा सा थक गया हूँ। अब राहुल बच्चों के साथ भी अच्छे से खेल नहीं पाता है। तो राहुल के साथ क्या हो गया है, आइए समझते हैं कि राहुल भी रीजेंटिज्म का शिकार हो गया है। रीजेंटिज्म क्या है और आज की प्रोफेशनल लाइफ में इससे बचना क्यों जरूरी है। रीजेंटिज्म 2 शब्दों से मिलकर के बना है, रिजेंटमेंट यानी मन में नाराजगी और प्रेजेंटिज्म यानी मौजूद रहना। मतलब आप ऑफिस में मौजूद तो हो लेकिन उस नौकरी के लिए आपके मन में नाराजगी है और वहां पे मौजूद होने के बावजूद भी आपका मन कहीं और ही है। देखिए दोस्तों, इंडियन रियलिटी भी यही है कि इंडिया में हर कोई परेशान है नौकरी को लेकर के। लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि मैंने पहले भी बताया, घर की ईएमआई है, बाकी खर्चे हैं, फीस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना पैसों के पूरी नहीं होती हैं और वो पैसे नौकरी से ही आते हैं। इसलिए नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्योंकि अगर आप रीजेंटिज्म का समाधान नहीं निकालोगे तो आप बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के ऑफिस में, ऑफिस के बाहर अपनी जॉब कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बर्नआउट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस हो सकता है और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी क्रिटिकल बीमारियां भी हो सकती हैं। ये अब जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्या काम में मन ना लगना केवल एक टॉक्सिक बॉस की वजह से ही होता है या इसके कुछ और रीजन भी हैं? देखिए, हमेशा एक टॉक्सिक बॉस ही आपके काम में आपके मन ना लगने का जिम्मेवार नहीं होता है। कई बार आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है कंपनी में और आप एक प्रोसेस में फंस करके रह जाते हैं। जो काम आप सालों से करते आ रहे हैं उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर को झेलते जा रहे हो। वो प्रेशर क्यों आ रहा है, उसको कैसे कम करना है, इसके बारे में आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती और आपको लगता है कि ये जॉब ऐसी ही चलती है, इसमें इतना ही प्रेशर रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको रीजेंटिज्म से अगर बचना है तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं। उस फ्रेमवर्क को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस स्थिति में है तो आपको फ्रेमवर्क याद रखना है, रीसेट, RESET, रीसेट। रीसेट में आर का मतलब है रिकॉग्नाइज। दोस्तों, सबसे पहले तो समस्या को रिकॉग्नाइज करो। आपको ये प्रॉब्लम है, इसको आप स्वीकार करो। मेरा काम में मन नहीं लगता है, हर सोमवार मैं ऑफिस जाने के लिए डरता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ और हर बार मेरे को आलस क्यों आ रहा है, मीटिंग में होते हुए भी मन कहीं और क्यों है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया है। तो आप इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करिए और आप इनको एक्सेप्ट करिए कि ये प्रॉब्लम है। ई का मतलब है इवेल्युएट। खुद से पूछिए, क्या प्रॉब्लम कंपनी में है, मैनेजर में है, या मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है? समस्या एक्चुअल में है क्या, उसको इवेल्युएट करके निकालिए।
S स्टैंड्स फॉर स्पीक। अगर आपको पता लग गया है, इवैल्यूएशन हो चुका है कि समस्या क्या है, तो आप ये समस्या अपने मैनेजर को बताइए। अगर ये समस्या कंपनी में है या मैनेजमेंट में है या आपके मैनेजर से आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बताइए कि आपको वर्कलोड आपके ऊपर कितना है, आप बताइए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, और आप ये बताइए कि आपको सपोर्ट क्या चाहिए, क्योंकि कुछ समस्याएं बात करने से हल हो जाती हैं। ई का मतलब है एनर्जाइज। ऑफिस के बाहर भी अपनी एक ज़िंदगी बनाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, कुछ नई स्किल सीखिए, आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि जब तक आप इन स्किल्स को, इन नई चीज़ों को नहीं सीखोगे, पर्सनल टाइम नहीं स्पेंड करोगे, तब तक आप एनर्जी फील नहीं करोगे। और नौकरी करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, आपकी पहचान केवल जॉब नहीं है, जॉब के बाहर भी एक ज़िंदगी है। टी का मतलब है ट्रांजिशन। अगर आपने महीनों तक कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं बदला, इवैल्यूएशन कर लिया, सब कुछ वैसा का वैसा ही रह रहा है, तो फ्रेंड्स आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप ट्रांजिशन कीजिए, आप गुस्से में रेजिग्नेशन मत दीजिए, आप प्लानिंग करिए कि आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुका हूँ जिसका नाम है करियर कुशनिंग, जिसमें अगर आप यूट्यूब पे पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप एक प्री प्लान तरीके से अपनी जॉब को स्विच करिए, सो दैट आप रिजेंटमेंट के इस चक्कर से बाहर निकल सको। दोस्तों, राहुल ने अब क्या किया? राहुल ने भी यही किया। राहुल ने अपने मैनेजर से बात की, राहुल ने अपनी समस्याएं बताई, राहुल के मैनेजर ने उसकी बातों को सुना, और अब उसके काम को डिवाइड कर दिया गया था, उसको वीकेंड पे थोड़ा फ्री छोड़ा गया था, और इसके साथ साथ राहुल ने अपनी अगली नौकरी की तैयारी भी साइलेंटली करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अब उसे ग्रोथ की भी ज़रूरत है। याद रखिए दोस्तों, हर बुरा दिन रीजेंटिज्म नहीं होता, लेकिन हर दिन ही अगर बुरा लगने लगे तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि करियर सिर्फ सैलरी से नहीं चलता है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इमीडिएटली आपको क्या करना है? ऑफिस से घर जाने के बाद आपको एक कलम और पेन लेना है, और आपको लिखनी है वो 3 बातें जो नौकरी में आपको सबसे बुरी लगती हैं, और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप बदल सकते हो, आपको ये भी लिखना है, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी ऐसे फ्रेंड को पहुंचाना ज़रूरी है जो बाहर से तो ठीक लगता है लेकिन अंदर से उसके मन में बहुत संघर्ष चला रहता है, तो बिल्कुल मत झिझकिए, उसको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो रीजेंटिज्म का शिकार हो चुका हो। और इसी तरह की और वीडियो के साथ हम अपनी इस सीरीज, जिसका नाम है हाउ टू बी अ प्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, में आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो एपिसोड रहेगा, वो बर्नआउट के ऊपर आपके थॉट्स को, विचारों को चेंज कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ हाउ टू बी अ प्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीरीज में। तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।